तंबाकू के सेवन का दुष्परिणाम एवं इसके बचाव के उपाय। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग इस सभा हॉल में बैठे हुए हैं। कुछ बोलने से पहले मैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान प्रमोद प्रजापति और हमारे जितने विद्वान शिक्षक हैं और हमारे प्यारे बच्चों सभी को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि आज इस कार्यशाला में हम लोग बैठे हुए हैं। ये कार्यशाला ही है सीखने और सिखाने का। जैसा कि तंबाकू ये तो है बहुत छोटा सा, लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा है। नशा कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे नहीं लेना चाहिए, उसे करना नहीं चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और आप लोग जितने भी बच्चे इस हॉल में बैठे हुए हैं सभी आज एक प्रण ले कि मुझे जिंदगी में कभी भी किसी नशा को पान नहीं करना है, सेवन नहीं करना है। नशा इतना बुरा चीज है कि हमारे अपने दोस्त, हमारे अपने साथी अगर कोई नशा सेवन करते होंगे तो बोलते हैं ना कि तुम उसे थोड़ा सा ले लो, कुछ नहीं होता इससे। तंबाकू देखा जाता है जिसको कि हम खैनी कहते हैं, वह भी एक तंबाकू है। और हमारे बड़े बुजुर्ग अगल बगल में भी खाते हैं ऐसे करके। बगल वाले को भी दे देते कि ले लीजिए, जैसे कुछ नहीं होता है, नया तो आदत लगा देते हैं, होता कुछ नहीं है, लेकिन उससे बहुत कुछ होता है। क्योंकि आज तो हम उसको सेवन कर रहे हैं, कल वो हमें सेवन करने लगता है, यही उसका दुष्परिणाम है। एक मैंने किताब में पढ़ा था, बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत अच्छी किताब है, आप लोग उसका नाम जानते हैं, जीत आपकी। उसके राइटर हैं महागुरु शिव खेड़ा। उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि एक दोस्त जो था कुछ शराब पीता था और एक दोस्त एकदम नहीं पीता। तो दोनों बैठा, बोला कि थोड़ा सा इसको लेकर के देखो, कुछ नहीं होता इससे, मैं यही ले रहा हूँ, बहुत लोग लेते हैं, तुम भी ले लो। नहीं मैं नहीं पीता। अरे नहीं, इससे बीमार हो जाते हैं, कितने आदमी मर गए, ये हो गए। बोले कुछ नहीं सा होता है, तुम लो तो। बोले कि बीमार सेहत खराब हो जाती है। तो बोले कि तेरे सेहत नहीं खराब होंगे, मेरे सेहत खराब होंगे, मेरे लिए तो एक पैक ले लो। वो आकर के दोस्ती यारी में थोड़ा सा ले लिया। आप लोग किताब में भी पढ़े होंगे, अर्थशास्त्र की किताब में, कि शराब एक ऐसा चीज है जिस पर ह्रास का नियम लागू नहीं होता है। अगर ह्रास का नियम देखना है तो आप रोटी खाते हैं, भूख लगती है आपको, तो बहुत ज्यादा भूखे तो आए तो एक रोटी दो रोटी खा लिए, उसके बाद देखिएगा तीसरा चौथा में आपका ह्रास करेगा, खाने का इच्छा नहीं करेगा, पांचवा साफ नहीं लेंगे, उल्टी हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगा शरीर। लेकिन वहां पर होता है क्या है कि एक पैक प्याज में दो पैक, दो इस तरह से बढ़ते जाता है, उस पर कोई नहीं हो, जितना मांगो देते जाता है, वो ह्रास का नियम लागू नहीं होता। वह दोस्त उसको तो थोड़ा सा आदत लगा दिया, लेकिन अब वो फिर दोनों बैठा कल होकर के, फिर इस तरह से वो उसका शिकार हो गया, वो पीने लगा। उसकी अंतिम अवस्था जब आई, बहुत कम उम्र में ही ऊपर जाने वाला था, उस समय वह लिखता है अंतिम समय में कि मैंने यह शराब पी अपने दोस्तों के सेहत के लिए, मैंने पैमाने से पी, मैं खाने में पी, पीते पीते इतनी पीली कि अपनी सेहत खराब कर ली।
अब मैं इस धरती से जाने वाला हूँ, ऐसा उसने लिखा। तो नशा जो आज हम खैनी खाते हैं, कल किसी दोस्त को देख करके कॉलेज में जाएंगे, सिगरेट पिएंगे। इसलिए नशा किसी तरह का भी हो, तंबाकू हो चाहे कोई भी हो, उसे सेवन नहीं करना चाहिए, उसे पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका दुष्परिणाम हमेशा निकलता है। आज इस दुष्परिणाम का से बचने का सबसे बड़ा उपाय है हमें उसके दृष्टि से दूर ही रहना। कोई अगर बगल में भी तो उससे दूर ही रहना। कितनों पहले कि तुम इसके लिए पी लो, उसके लिए खा लो, कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, हमें उसको सेवन ही नहीं करना है, तभी हम उससे बच सकते हैं। यही बचने का सबसे बड़ा उपाय है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।